नमस्कार। हाँ, लिटरेचर इन सिनेमा में मेरी दूसरी फिल्म है बासु चटर्जी की 1980 की फिल्म अपने पराये। इस फिल्म को बंगाल के सुप्रसिद्ध लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की निष्कृति कहानी से बनाया गया था। इस फिल्म में हमें फैमिली वैल्यूज़ और प्यार के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जो समाज को एक दर्पण की तरह हमारे सामने रखती है। मुख्य भूमिकाओं में थे उत्पल दत्त जी, शबाना आज़मी जी, अमोल पालेकर जी, गिरीश कर्नाड जी और भी बहुत सारे कलाकार। गांव में एक घर है जहां दो भाइयों का परिवार रहता है। बड़े भाई वकील हैं, उत्पल दत्त जी ने जिसका रोल किया था, और छोटा भाई किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होता। कोई भी काम करने जाता है तो उसमें उसे सक्सेस नहीं मिलती। वो कुछ मनमौजी टाइप का आदमी है जो गाना गाना बहुत पसंद करता है, चाहे वो कीर्तन हो, भजन हो, कोई भी गाना। घर में मृदंग बजाकर वो गाना गाता है और बच्चे उनके गाने को सुनने में बहुत पसंद करते हैं। उनकी वाइफ रहती है शबाना आज़मी जी। बड़े भाई के प्यार और ममता, बड़े भाई की बीवी जो थी उनका भी असीम प्यार, सब बच्चों में बहुत ज़्यादा अपनापन, इन सब के साथ ये सुखी परिवार अच्छे से चल रहा था। बीच में उनके मंझले भाई, जिनका रोल गिरीश कर्नाड जी ने अदा किया है, वो अपनी वाइफ और बच्चे के साथ उनके यहाँ रहने के लिए आते हैं। वो बोलते हैं कि अब हम इधर ही रह के, वो भी वकील थे, इधर ही रह के हम प्रैक्टिस करें। वो लोग शहर से आए थे। उनका बेटा कभी भी जॉइंट फैमिली में रहा नहीं। माँ बाप का पूरा अटेंशन, प्यार और कुछ हद तक सही दिशा निर्देश के अभाव में उनका बेटा बहुत ही बिगड़ चुका था। अभी शबाना आज़मी जी की जो पति थे अमोल पालेकर जी, वो कुछ नहीं करते थे तो उससे बड़े भाई को कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। बड़े भैया उनको बीच बीच में ही बिजनेस करने के लिए पैसे देते थे। वो जानते थे कि वो बहुत ही एक नेक और सच्चे दिल का इंसान है। सिर्फ यही है कि उसको पैसे की पड़ी नहीं है, कुछ बनने का, कुछ कर दिखाने का उतना जोश नहीं है। वो एक तरह से अंदर से एक संत जैसा ही था। लेकिन उनकी वाइफ शबाना आज़मी जी, उनको उनके मंझले जो भाई थे, उनके आने के बाद उनकी वाइफ से कुछ खरी खोटी बातें सुननी शुरू हो गई। पैसे की कमी को लेकर वो उनको ताने दिया करती थी। शबाना आज़मी जी ने जो एक्टिंग किया है, उनके एक्टिंग में एक अद्भुत सा आत्मसम्मान बोध, प्रेम, करुणा, ये सब उनके अंदर भरा हुआ दिखाया गया है। उत्पल दत्त की वाइफ जो बड़ी भाभी थी घर में, उसके साथ भी ये मंझली भाभी ने शबाना आज़मी का रिश्ता खराब कराना शुरू कर दिया। बात बात में उसको ताने देना कि इसका पति तो कुछ करता नहीं है। शबाना आज़मी जी पूरे घर को संभाल के रखती थी, लेकिन जब उसके बच्चे ने, जो मंझली भाभी थी, उसके बेटे ने घर में सब बच्चों को बिगाड़ना शुरू कर दिया। उनको कहने लगे कि देख मैं कितने महंगे महंगे कपड़े पहनता हूँ,
हर महीने मुझे नई सूट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बातें ना मानना। शबाना भी उसको बोलती थी किचन में जूते पहनकर मत एंटर करो, तो वो जूते पहन के एंटर करेगा। बोला था मैं तो करूँगा, मुझे जो मर्जी करूँगा, तुम बोलने वाली कौन होती हो। कोई भी रेस्पेक्ट नहीं है बड़ों के प्रति, कोई आदर नहीं। और बड़े भाई उत्पल दत्त जी को भी मंझले भाई कृष्ण कन्नड़ जी ने काफ़ी, अमोल पालेकर जी छोटे भाई, उनके खिलाफ भड़काने की कोशिश करते रहते थे कि ये तो कुछ कर नहीं पाएगा, इसको आप बेकार ही पैसे देते हो, ये करते हो, वो करते हो। लेकिन उत्पल दत्त जी इतने ज़्यादा सुलझे हुए और इतने ज़्यादा बुद्धिमान इंसान थे, उसको पता था कि मेरा छोटा भाई पैसा कमाए या ना कमाए, कुछ करे या ना करे, मेरे जीवन में मेरे सबसे क्लोज है, और उनकी पूरी फैमिली भी। ये लोग बहुत दिनों तक, मछली भाभी का इन लोगों के साथ जब प्रॉब्लम चलता रहा, तो लास्ट में शबाना आज़मी जी बोली चिर हम लोग गांव के घर में चले जाते हैं, मुझसे ये अपमान, ये पैसों के लिए बात सुनना, ये सब मेरे से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनकी बड़े भाई की ही सब प्रॉपर्टी थी, तो वो लोग गांव के घर में रहने चले जाते हैं। गांव के घर में चले जाने के बाद भी मझले भाई और उनकी वाइफ उन लोगों के पीछे पड़े रहते हैं, उन पर पहले चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं। उल्टा गांव में जो मुंशी था उन लोगों का, वही उनके फल चावल ये सब चीज़ चुराता था, और सब कभी घर में अच्छे से नहीं भेजता था। जब अमोल पालेकर जी ने जाकर उसको ये सब काम करते हुए पकड़ा, तो उन्हें काम से भी निकाल दिया। लेकिन जब ये लोगों ने उल्टा इन्हीं लोगों के ऊपर, शबाना आज़मी जी और अमोल पालेकर जी के ऊपर ही जब ये लगाया, इल्ज़ाम लगाया चोरी का, और केस कर दिया कि गांव का मकान खाली कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो शबाना आज़मी जी गांव के मकान में ही, वो लोग एक साइड में एक टूटे फूटे घर में रहने लगे। बोले कि हमें मकान में भी नहीं रहना है, बस किसी तरीके से सम्मान के साथ, आत्मसम्मान के साथ ये केस किसी तरीके से जीत कर हमें इस दुख से छुटकारा चाहिए। लास्ट में उन लोगों की हालत ऐसी हो गई थी कि वो अपने बच्चों को घर में कुछ खाने भी नहीं दे पा रहे थे, इतने गरीब हो गए थे, कुछ था ही नहीं। बड़े भैया को उन लोगों की इन परीक्षाओं के बारे में पता था, जो हमें लास्ट में समझ में आता है। वो उनको जिताना ही चाहते थे इस धर्म युद्ध में। सबसे खूबसूरत सीन इस फिल्म का है जब बड़े भैया की वाइफ कहती है कि दुर्गा पूजा आने को है, छोटी जो बहू है और छोटा जो मेरा देवर है, उन लोगों के घर गांव में उनके बच्चों को कपड़े, नए कपड़े, ये सब आप एक दिन जाके पता करो और देख के आओ। बहुत दिन हो गए मैं उन लोगों को नहीं देखी। मैं कल रात सपने में भी देख रही थी कि उसका जो छोटा बेटा था उन पर वो तबीयत खराब है, और सच में ही उसका तबीयत खराब गांव में इतना हो गया था, वो लोग पैसे की कमी की वजह से ठीक से ट्रीटमेंट भी नहीं कर पा रहे थे। उत्पल दत्त जी बोले ठीक है मैं जाता हूँ गांव, देख के आता हूँ नए कपड़े, और पूछ के आता हूँ वहाँ क्या हो रहा है। जब वहाँ पहुँचते हैं तभी शबाना आज़मी, उनके बच्चे, उन लोगों की हालत देखकर वो एकदम ही दंग रह जाते हैं। वो शबाना आज़मी को पूछते हैं कि तुम्हारे शरीर में एक भी गहने क्यों नहीं है, कहाँ गए। वही गहने बेच कर वो लोग केस लड़ रहे थे और घर किसी तरीके से चल रहा था। उन लोगों ने जमीन का, आय का कोई भी पैसा कभी अपने पास नहीं लिया। जो भी मिलता था जमीन से, इनकम, फल, सब वो बड़े भाई के वहाँ शहर पे ही भेज दिया करते थे। उस सीन में इमोशनली पूरी तरीके से टूट जाती है शबाना आज़मी, जब बड़े भैया बोलते हैं कि कैसा है मेरा छोटा भाई, उसने तो तुम्हारे गहने बेच डाले, इतना नालायक, ये वो। मतलब एक उत्पल दत्त जी की एक्टिंग में एक कॉमेडी का भी तड़का था, और साथ में एक अद्भुत इमोशन जो एक बड़े भाई ऐसे डांट करके अपने छोटे भाई के बारे में बता सकते थे। जब वो बहुत बोलने लगे
कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तुम लोग इतने तकलीफ में हो, मुझे नहीं बताया, ये कैसा है मेरा छोटा भाई, अभी मेरे से केस लड़ेगा, ये करेगा। तभी शबाना भी अचानक से बहुत रोने लगी। वो बोले कि समझ में नहीं आता कि सब लोग मेरे पति को ही क्यों दोष देते हैं। ये तो चुपचाप गांव भी आ गए थे, यहाँ हम लोग किसी तरीके से रह भी रहे थे, हम लोगों पे केस हुआ, हम लोगों को इतने तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। आपके खेत का एक भी चावल, एक भी इनकम, एक भी पैसा, एक भी फल हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग आपके मेन घर में भी नहीं रहते हैं, बाजू वाले घर पे छोटे टूटे जगह पे रहते हैं। फिर भी पता नहीं क्यों सिर्फ इनको ही दोष देते हैं सब लोग। इन्होंने कभी आपका बुरा नहीं चाहा, और आज भी एक एक पैसे का हिसाब आपको गांव में, शहर में आपके पास भेज देते हैं। हम लोगों से अब सहा नहीं जाता, क्योंकि बच्चों का ये बिना खाने नहीं दे पाना मेरे लिए, हमारे लिए बहुत तकलीफ की बातें होती जा रही हैं। तो उत्पल दत्त जी को ये सब पता ही नहीं था कि इतना कुछ हो चुका है, मझले भाई ने ये सब कर दिया है, केस वेस करके ये वो आ जाते हैं वापस गांव शहर, और लास्ट में वो जो बातें बोलते हैं, वो बातें सुनने के बाद उनकी वाइफ कहती है कि आपके पैर छूने को, प्रणाम करने को मेरा मन करता है। उस पर जी बोले, अभी देखो मेरा छोटा भाई था ना, ऐसा कुछ नहीं करना चाहता है, घूमता रहता है, संत बना फिरता है, अभी अपने वाइफ के पैसों का ही खाएगा ज़िंदगी भर, क्योंकि मैंने गांव की ज़मीन, घर, वो सब उनकी वाइफ यानी अमोल पालेकर जी की वाइफ शबाना आज़मी जी के नाम पे मैंने लिखवा दिया है। ये सुनकर मझले भाई, मझली बीवी तो एकदम, वो लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि ऐसा कैसे कर दिया, बड़े भाई ने सीधा जाकर उसको सब कुछ दे दिया। लेकिन तब तक सब देर हो चुकी थी, बड़े भाई का ही सब था। बड़े भैया बोलते हैं कि मेरा छोटा भाई जो है ना, क्या करता है नहीं करता है, कितना कमाता है उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सच्चा मन का हीरा वही है। और उसकी वाइफ भी जितना तारीफ करें उनके आत्मसम्मान का, उनके स्वभाव का, वो कम है। वो लोग गांव से शहर फिर आ जाते हैं इन लोग के साथ रहने के लिए। शबाना आज़मी जी फिर बोलती भी हैं कि मझली जो भाभी रहती है उनको किया, वो लोग बोलते हैं कि हम तो बहुत नाराज़ हैं, हम यहाँ से अब चले जाएंगे, हमारा यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि उन लोगों की चलती नहीं है अभी। हमारे बड़े भाई लास्ट में एक ऐसा फैसला कर देते हैं कि सब लोग बिल्कुल, शबाना जी बोलती है चलो रहो ना, सब मिलकर ही रहेंगे, क्या कहाँ जा रहे हो आप लोग, क्यों जा रहे हो? वो लोग बोले नहीं, हम लोग जाते हैं, कभी होगा तो फिर बाद में आएंगे, ये वो करके वो चले जाते हैं। और ये लोग फर्स्ट सिर्फ सब लोग खुशी खुशी पहले जैसा रहने लगते हैं। शरत चंद्र चटर्जी के कहानियों की सबसे खासियत ये रहती थी कि वो नारी मन की व्यथा और समय के समाज दर्शन को इतने अच्छे तरीके से लिख पाते थे कि शायद ही उनके बाद कोई इतनी गंभीरता से इन बातों को समझने की तरफ कदम उठाए। बहुत बड़े लेखक हुए, बहुत बड़े राइटर हुए, लेकिन शरद बाबू की सबसे खासियत थी कि उनकी लेखनी अमर हो गई। उनके लिखे हुए कहानियों का बहुत बार मूवी बनी है, लेकिन आज फिर समाज को ऐसे मूवीज़ की ज़रूरत है जो प्यार बढ़ाए, परिवार में हर किसी को साथ लेकर चले, हर किसी के लिए सम्मान हो, किसके पास कम पैसा है, किसके पास ज़्यादा पैसा है, इससे न तोला जाए किसी को। और सबसे बड़ी बात, आपस में एक दूसरे के प्रति अटूट सम्मान। प्रेम जब सम्मान के साथ मिलता है तो ही प्रेम की वो पराकाष्ठा होती है। ये फिल्म आप ज़रूर देखना, अपने पराए, बासु चटर्जी की
बासु चटर्जी जी की बहुत ही खूबसूरत डायरेक्शन में बनी ये फिल्म आप सबको आशा करता हूँ पसंद आएगी। मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी भूली बिसरी कहानियों को, भूली बिसरी यादों को फिर से नए रूप में समाज स्वीकार करे, आप स्वीकार करें, आप सबके घरों में इन कहानियों के लिए जगह बने, यही प्रार्थना है। आप सबके अस्तित्व को मेरा प्रणाम।